पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में इन दिनों संविधान बदलने की तैयारी चल रही है। पाकिस्तान की सेना में जल्द ही CDF यानी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का नया पद बनाया जा सकता है। ये पद तीनों सेनाओं थल, वायु और नौसेना में बेहतर तालमेल करने के लिए बनाया जा रहा है। शहबाज सरकार 27वां संविधान संशोधन पेश करने जा रही है। अब इसके जरिए पाकिस्तान का आर्टिकल 243 बदला जाएगा। इस विवादास्पद संविधान संशोधन से पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर की ताकत में और ज्यादा इजाफा होगा। नमस्कार, मैं खुशी चौधरी और आज बात सबसे पहले भारत के लिए जहर उगलने वाले देश पाकिस्तान और उसके सिरफिर कमांडर आसिम मुनीर की। पाकिस्तानी मीडिया का दावा आसिम मुनीर सेना पर अपनी पकड़ और ज्यादा मजबूत करना चाहता है। साथ ही वो ये भी चाहता है कि उसके पद का देश के संविधान में जिक्र हो, ठीक उसी तरह जैसे भारत में CDS यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का होता है। इस संवैधानिक संशोधन विधेयक के माध्यम से पाकिस्तान अपनी सैन्य कमान को और ज्यादा केंद्रित करने की योजना बना रहा है, जिससे सेना के कमांडर के पास तीनों सेनाओं का सीधा कंट्रोल होगा। ये बदलाव सैन्य नियंत्रण को सुनिश्चित करने की एक और कोशिश हो सकती है, ताकि कोई भी सैन्य कार्यवाही, राजनीतिक निर्णय या सुरक्षा संबंधी रणनीतियां बिना किसी विघ्न के लागू की जा सके। अब जरा बता दें क्या है संवैधानिक बदलाव का उद्देश्य। इस प्रस्ताव के मुताबिक पाकिस्तान के संवैधानिक अनुच्छेद 243 में संशोधन किया जाएगा, जिससे सेना के शीर्ष कमांडर की शक्ति और अधिकार को बढ़ाया जाएगा। मौजूदा आर्मी चीफ को एक सर्वोच्च सैन्य कमांडर का दर्जा दिया जाएगा, जिससे उनकी ताकत और भी मजबूत हो जाएगी। ये बदलाव पाकिस्तान के सैन्य तंत्र को पूरी तरह से एक नए ढांचे में ढालने का इरादा रखता है। अब आपको बताते हैं क्या है CDF पद की ताकत। तो बता दें, पाकिस्तान की सरकार ने इस पद को पूरी तरह से भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के मॉडल से प्रेरित होकर तैयार किया है। CDF के पास तीनों सेनाओं, थल सेना, वायु सेना और नौसेना का सर्वोच्च कंट्रोल होगा। ये स्थिति पाकिस्तान के सैन्य तंत्र को और ज्यादा केंद्रीकृत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। आधिकारिक मसौदे के मुताबिक सेना प्रमुख आसिम मुनीर को इस नए पद पर नियुक्त किया जा सकता है, जिससे उनके पास तीनों सेनाओं की रणनीतिक दिशा निर्धारित करने की ताकत होगी। यही नहीं, सेना प्रमुख को अब सिर्फ आर्मी चीफ के तौर पर नहीं, बल्कि पाकिस्तान के तीनों सैन्य बलों के सर्वोच्च कमांडर के रूप में स्थापित किया जाएगा। इस संवैधानिक संशोधन का एक और अहम हिस्सा है आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल की पदवी देने का प्रस्ताव। जी हाँ, इस पदवी के तहत उन्हें जीवन भर के लिए इस सम्मान से नवाजा जाएगा। इसका मतलब है कि वो हमेशा के लिए पाकिस्तानी सेना के सर्वोच्च कमांडर रहेंगे। इसके साथ ही उन्हें केवल महाभियोग द्वारा ही हटाया जा सकेगा, जिससे उनका कद और शक्तियां काफी बढ़ जाएंगी। विशेषज्ञों का कहना है कि इस कदम से पाकिस्तान की सेना का प्रभाव और मजबूत हो सकता है, जबकि लोकतंत्र के लिए ये एक खतरे की घंटी हो सकती है। ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और उनके सहयोगी इस संवैधानिक बदलाव के माध्यम से सेना की ताकत को एक नया रूप देना चाहते हैं। ये संवैधानिक बदलाव पाकिस्तान के लोकतंत्र पर भारी असर डाल सकता है। आर्मी के नियंत्रण में बढ़ोतरी से पाकिस्तान के लोकतांत्रिक संस्थानों के साथ साथ नागरिकों के अधिकारों और स्वतंत्रता पर भी असर पड़ सकता है। ये कदम पाकिस्तान के लोकतंत्र के लिए एक चुनौती हो सकता है, क्योंकि इससे सेना को और ज्यादा राजनीतिक और आर्थिक ताकत मिल सकती है। एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि यह कदम पाकिस्तान में सत्ता के सैन्यकरण की ओर एक और बढ़ता कदम हो सकता है, जो काफी टाइम से पाकिस्तान की राजनीति में चला आ रहा है। इससे पहले भी पाकिस्तान में सेना की ताकत को लेकर कई विवाद और चिंताएं उठ चुकी हैं। बता दें, भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में हमेशा से ही तनाव बना रहा है और एक वक्त ऐसा भी था जब भारत के ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान की सैन्य और राजनीतिक रणनीतियों को खासा प्रभावित किया। पाकिस्तान इस ऑपरेशन से सबक लेते हुए अपने सैन्य ढांचे में सुधार की दिशा में कदम बढ़ा रहा है, ताकि वो फ्यूचर में किसी भी प्रकार की सैन्य चुनौती का सामना कर सके। इस बदलाव से पाकिस्तान के भीतर सैन्य और नागरिक प्रशासन के बीच का संतुलन और भी बिगड़ सकता है और सेना की भूमिका और प्रभाव और ज्यादा बढ़ सकता है। अब इस बदलाव का पाकिस्तान की राजनीति पर क्या असर होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। अब आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइए।